मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि उनको जेल में रहना है भाई, जेल में रहना है और ताउम्र जेल में रहना है। एक के बाद एक के बाद एक जो मुकदमे हैं उसमें एक में सजा होगी उम्र कैद की, फिर दूसरे में होगी, फिर तीसरे में होगी। उन्हें तो कई जिंदगियां मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। वसीम रिजवी की जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो सुसाइड की, ख़ुदकुशी की गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो इसी पे एक रिप्लाई आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट का जिनका नाम है महमूद प्राचा। इनकी बातें आप सुन के आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इन्होंने बहुत ही सही बातें कही हैं जो कि आपके लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि उनको जेल में रहना है भाई, जेल में रहना है और ताउम्र जेल में रहना है। एक के बाद एक के बाद एक जो मुकदमे हैं उसमें एक में सजा होगी उम्र कैद की, फिर दूसरे में होगी, फिर तीसरे में होगी। उन्हें तो कई जिंदगियां मिलनी चाहिए। मैंने आदरणीय राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। घर वापसी तो होनी है इनकी, मैं उसमें मददगार रहूंगा। इनका जेल तो है इनका घर। जैसे वक्त की इन्होंने जो वक्त के चेयरमैन रह के अमानत में खयानत की कितने केस हैं, कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा हैं जो मेरी जानकारी में है। उसमें 409 लगती है, उसमें सब में उम्र कैद की सजा है। 409 में भी आईपीसी में उम्र कैद की सजा है। तो और आतंकवाद के मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज होने हैं, उसमें भी उम्र कैद की सजा है। तो इनको, बल्कि अगर फांसी की सजा किसी केस में हुई इनको, तो मैं जाके उसकी मुखालफत करूंगा, क्योंकि एक मर्डर केस भी है इनके पास। मैं चाहता हूं इनको जेल हो, इनका घर वापसी, असली जो इनका घर है वहां हो, और ये ताउम्र अपने घर का मजा ले जो जेल है। कि मैं अल्लाह के अलावा किसी शय के आगे सर नहीं झुका सकता। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता अल्लाह के अलावा, ये मेरा ईमान है। इसे उनके ऊपर तो ये अब कौन उनका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, और वो सुकून में नहीं है, ये तो उनका वो जाने और उनका अकीदा जाने। अकीदे में उनको सुकून नहीं मिल रहा तो इसमें मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो उन्होंने ही फैसला किया था ना, जिस अकीदे पे थे, जिससे पूरी दुनिया के लोगों में से सबसे ज़्यादा तादाद जिसकी होने वाली है, जिस मज़हब की, जिसमें सुकून सबसे ज़्यादा मिल रहा है लोगों को, जिसकी जो आज ये कहा जाता है कि आज के तारीख में भी मुस्लिम कम्युनिटी में लोग अकीदा रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में हो रहे हैं। तो ये उनकी एक ज़ाती, तो कोई उनको नहीं मिल रहा था सुकून, उनका सुकून किसी अलग तरीके का हो सकता है। तो वो सुकून तो जहाँ वो तलाश रहे हैं, जहाँ पे उनको यहाँ भी नहीं मिला, तो उनको कुछ और सुकून तलाशने की जगह चाहिए। उनको दरअसल जो मुझे लगता है जो सुकून उन्हें चाहिए था वो ये था कि अपनी चोरी डकैती जो उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज में की या दूसरे जो बदकारियां की उन्होंने, वो उनसे निजात दिलाने का सुकून कौन देगा उन्हें। अब ऐसा कहना बिल्कुल उनका गलत होगा कि उनको सुकून नहीं दिलवा पाई आरएसएस और मनुवादी लोगों ने। ऐसा उनका कहना बहुत ही गलत है, और ज्यादती है मनुवादियों के साथ, और ज्यादती है आरएसएस वालों के साथ, और ज्यादती है यति नरसिंहानंद के साथ। वो तो कभी जेल से बाहर रह ही नहीं सकते थे ना। क्या वो तो कभी जेल से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे। उनको तो उम्र कैद, इतने केसों में उम्र कैद होनी है उन्हें, जिससे वो बाहर निकलने का मतलब कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा जेल से बाहर रह के भी। तो अब वो कौन सी तवक्को कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग भी तो एक किसी को यूज एंड थ्रो भी करेंगे, तो उसके हिसाब से ही तो करेंगे। जितना उन्होंने जायज नाजायज इस्तेमाल अपना करवा लिया, तो उसके लिए उनकी एक वजह थी कि मुझे जेल से बाहर रखो, उसको उन्होंने रखा बाहर। ये तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाके उनकी जो बेल है वो नहीं होने दी है, जो भी है वजह। लेकिन आरएसएस वालों ने और मनुवादियों ने तो उनकी पूरी मदद की है, आउट ऑफ द वे जाके, जिनके ऊपर इतने चोरी डकैती, वक्फ की चोरी के, हत्या के, बलात्कार के सब मुकदमे, उसके बावजूद भी वो बाहर घूम रहे हैं। तो उनको सुकून का काम तो आरएसएस वालों ने बहुत किया है। और आरएसएस वालों की, क्योंकि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें तो ऐसे लोग पसंद ही होते हैं वैसे भी, तो उन्होंने अपना एक आदमी आइडेंटिफाई किया कि भाई ये दिखने में तो एक मुस्लिम कम्युनिटी का लगता है लेकिन है तो ये हमारा आदमी, तो उन्होंने उसे लिया भी और उसकी अपने हिसाब से मदद भी बहुत की। इसमें इच्छा मृत्यु के लिए, तो अब मैं इच्छा मृत्यु का मतलब जो मुझे समझ में आता है वो ये होता है आदमी इच्छा करे और मर जाए। तो इसमें राष्ट्रपति जी या जो सुरेश चवाणके जी या यति नरसिंहानंद जी या वो जो क्या है भागवत जी क्या करेंगे।
लेकिन हम जो हैं अम्बेडकरवादी जो हैं, जो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरा बस चला तो मैं उनकी इच्छा मृत्यु की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होने दूंगा। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि उनको जेल में रहना है भाई, जेल में रहना है और ताउम्र जेल में रहना है। एक के बाद एक जो मुकदमे हैं उसमें एक में सजा होगी उम्र कैद की, फिर दूसरे में होगी, फिर तीसरे में होगी। उन्हें तो कई जिंदगियां मिलनी चाहिए। मैं तो ये दुआ करता हूं उनको कई जिंदगियां मिले और वो कई लोगों की जिंदगियां जेलों में काटें, कई जिंदगियां अपनी जेल में काटें। जेल में रहना है उन्हें, कहीं और नहीं जाने देंगे। उन्हें जेल में ही रहना है, अलग अलग जेलों में रहना है, यूपी की, उसके बाद दिल्ली की जेल में रहना है, उसके बाद उत्तराखंड की जेल में रहना है। बिल्कुल नहीं, मरने तो हम लोग, मैं तो कम से कम पूरी ताकत लगाऊंगा किसी हालत में भी उनकी ये इच्छा पूरी ना हो। जब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मरने नहीं दूंगा, जितनी मेरी ताकत है सारी लगाऊंगा। जेल में रखना है भाई, जेल में रहना है, याद रखिए। नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन जेल में ही रहना है। मैं आपको इनका परमानेंट घर बता रहा हूं, बार बार घर वापसी तो होनी है इनकी, मैं उसमें मददगार रहूंगा। इनका जेल तो है इनका घर, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। हमारे सारे अम्बेडकरवादी पूरी ताकत लगा के इनकी मदद करेंगे इनके घर वापसी में। और जो लोग घर वापसी चाहते हैं इस तरह की, वो वेलकम है। हम देखिए, भारत का संविधान सबको पूरी इजाजत देता है। कोई भी घर, कोई भी धर्म अपनाए, अपना खुद का धर्म बनाए और उस पे सब लोगों को कहे कि अमल करो। जैसे अभी हमारे एक बहुत बड़े मौलाना ने कहा था, उन्होंने एक अपना मनुवादी इस्लाम बनाने की कोशिश की, जिसमें मनु के चरणों में सर रखना सिखाया। उनको पूरी इजाजत है, भारत का संविधान पूरी इजाजत देता है। जो लोग मनु के चरणों में सर रख के भी अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हैं, वो मनुवादी मुसलमान बन सकते हैं। भारत का संविधान पूरी इजाजत देता है। मैं जिस इस्लाम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिखाया हुआ इस्लाम है, उसमें जैसे मैं हूं, मुझे पूरी इजाजत है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी शय के आगे सर नहीं झुका सकता। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता अल्लाह के अलावा। ये मेरा ईमान है, इसकी भी मुझे भारत का संविधान पूरी इजाजत देता है। और मनु के चरणों में जो सर रखना चाहते हैं, रखे हुए हैं, उनको भारत का संविधान पूरी इजाजत देता है। कोई तकलीफ नहीं है। ये भी एक गुनाह है जिसका उनके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है। उसमें भी, रेप में भी तो उम्र कैद होती है आजकल। जैसे वक्फ की, इन्होंने जो वक्फ के चेयरमैन रह के अमानत में खयानत की कितने केस हैं, कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा हैं जो मेरी जानकारी में है। उसमें 409 लगती है, उसमें सब में उम्र कैद की सजा है। 409 में भी आईपीसी में उम्र कैद की सजा है। तो और आतंकवाद के मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज होने हैं, उसमें भी उम्र कैद की सजा है। तो इनको, बल्कि अगर फांसी की सजा किसी केस में हुई इनको, तो मैं जाके उसकी मुखालफत करूंगा, क्योंकि एक मर्डर केस भी है इनके पास। मैं चाहता हूं इनको जेल हो, इनका घर वापसी, असली जो इनका घर है वहां हो, और ये ताउम्र अपने घर का मजा ले जो जेल है। जैसे वक्फ की, इन्होंने जो वक्फ के चेयरमैन रह के अमानत में खयानत की कितने केस हैं, कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा हैं जो मेरी जानकारी में है। उसमें 409 लगती है, उसमें सब में उम्र कैद की सजा है। 409 में भी आईपीसी में उम्र कैद की सजा है। तो और आतंकवाद के मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज होने हैं, उसमें भी उम्र कैद की सजा है। तो इनको, बल्कि अगर फांसी की सजा किसी केस में हुई इनको, तो मैं जाके उसकी मुखालफत करूंगा, क्योंकि एक मर्डर केस भी है इनके पास। मैं चाहता हूं इनको जेल हो, इनका घर वापसी, असली जो इनका घर है वहां हो, और ये ताउम्र अपने घर का मजा ले जो जेल है। जैसे वक्फ की, इन्होंने जो वक्फ के चेयरमैन रह के अमानत में खयानत की कितने केस हैं, कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा हैं जो मेरी जानकारी में है। उसमें 409 लगती है, उसमें सब में उम्र कैद की सजा है। 409 में भी आईपीसी में उम्र कैद की सजा है। तो और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।